श्री नारायण नमः। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आप अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो रोजगार के विषय में आप सोचते हैं कि रोजगार, किस रोजगार में हाथ डालें, कैसी नौकरी करें कि हमको लाभ मिले। तो ज्योतिष के ऐसे ऐसे सूत्र हैं जिसके माध्यम से आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कौन सा रोजगार करें जीवन यापन के लिए, कौन सा कार्य करें जिससे हम लाभान्वित हो सकें। आप जब अपनी कुंडली आप बनाते हैं या देखते हैं, वैसे तो आप देखते हैं कि दशम भाव से हम देखते हैं, लेकिन एक सूत्र यह भी है, लग्न कुंडली का निर्माण करिए, चंद्र कुंडली का निर्माण करिए और सूर्य कुंडली का निर्माण करिए। इन तीनों में, लग्न में, चंद्र में, सूर्य में जो बली है, लग्न बली है या चंद्रमा बली है या सूर्य बली है, उससे 10वें स्थान पर आप जाइए। 10वें स्थान पर जो राशि है वहाँ पर ग्रह आपको नहीं देखना है। लग्न, चंद्र या सूर्य में 10वें स्थान पर जो राशि है, जो राशि बनती है, उस राशि का स्वामी नवमांश में किस राशि में बैठा है। जिस राशि में बैठा हुआ है नवमांश में, उस राशि के स्वामी के अनुसार जो उसका प्रकृति है, जो गुण है, उसके अनुसार आपको फल करना चाहिए। आपने लग्न कुंडली का निर्माण कर लिया, चंद्र का और सूर्य का। इसमें आप देखें, कभी कभी ऐसा होता है, दो का जो अंश होता है या दोनों समानांतर हो जाते हैं, तो ऐसे जातक क्या करते हैं, वो कई प्रकार कार्य करते हैं। या तीनों का समानांतर हो जाता है, तीनों बलवान हो जाते हैं, तो कई प्रकार का धंधा करने वाले, कार्य करने वाले ऐसे जातक होते हैं। मान लीजिए आपका मेष लग्न है और 10वें में 10 हो गया। 10 का स्वामी कौन होता है, वहाँ ग्रह नहीं देखना है, कोई अंक देखना है, कौन सी राशि है। 10 का स्वामी क्या होगा, शनि होगा। और शनि जाकर के नवमांश में देखिए किस राशि में बैठा हुआ है। अगर शनि जाकर के नवमांश में मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो मंगल मकर राशि, अगर शनि नवम भाव में जाकर मेष राशि में बैठा है, तो मेष का स्वामी कौन होगा, मंगल होगा। मंगल क्या करता है, मंगल अग्नि से संबंधित काम करता है, मंगल सेना में जाता है, मंगल होटल मैनेजमेंट का काम करता है, मंगल पेट्रोल का काम करता है, मंगल पराक्रमी होता है। ऐसे जातक इससे संबंधित अगर कार्य करते हैं उनको लाभ होता है। अगर मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली आपकी है, या वृष में चंद्रमा है या वृष में सूर्य है, उसके 10वें कौन राशि पड़ती है, तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ। फिर कुंभ आ गया, यहाँ शनि है। शनि जाकर इसके विषय में बता दिए हैं। मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है, तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। यहाँ मीन राशि हुई। मीन राशि का स्वामी कौन होता है, गुरु होता है। गुरु अगर जा करके नवमांश में जिस राशि में बैठा हुआ है, मान लिए वह सूर्य की राशि में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, सिंह राशि का स्वामी कौन होता है, सूर्य होता है। सूर्य के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। सूर्य क्या करते हैं, औषधि से संबंधित काम करते हैं, वृक्षों से संबंधित काम करते हैं, ताबे से संबंधित काम करते हैं, गेहूं से संबंधित कार्य करते हैं, सरकार से संबंधित काम करते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित काम करते हैं, सरकार से संबंधित, सरकार से मिल करके कार्य करते हैं। इस प्रकार कार्य आप करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कुंडली आपकी कर्क लगती कुंडली है, या चंद्रमा कर्क में है या सूर्य कर्क में है, फिर आप 10वें स्थान पर जाएंगे। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष। मेष का स्वामी कौन हुआ, मंगल हुआ। मंगल अगर जाकर के चंद्रमा के घर में बैठा है, 4 में बैठा है नवमांश में, तो 4 का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा होता है। चंद्रमा का गुण क्या होता है, चंद्रमा जल से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, नेवी में आप जा सकते हैं, औषधि से भी संबंधित काम आप कर सकते हैं, कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित काम कर सकते हैं, पशु से संबंधित काम कर सकते हैं, खाद्य और पेय पदार्थ से संबंधित काम आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। मानिए सिंह लग्न की कुंडली आपकी है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष है, तो 10 में 2 राशि हुई। 10 का स्वामी कौन हुआ, शुक्र हुआ। शुक्र नवमांश में कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है। शुक्र अगर जाकर के मान लीजिए 3 में बैठा हुआ है, उसका स्वामी 3 का कौन होता है, बुध होता है।
या 6 में बैठा है तो बुध होता है। बुध से संबंधित आप काम कर सकते हैं, काव्य रचना कर सकते हैं, कविता बना सकते हैं, आप वकालत कर सकते हैं, आप ज्योतिष संबंधित काम कर सकते हैं, आप सीए बन सकते हैं, आप क्लर्क बन सकते हैं, आप बैंक में जा सकते हैं, कंप्यूटर संबंधित काम कर सकते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार कार्य आप कर सकते हैं। मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है तो कन्या से दशम में कौन राशि है? कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। बुध हैं। बुध जाकर के कहाँ बैठे हुए हैं? बुध जाकर के मान लीजिए तुला में बैठे हैं, तुला का 7 में बैठे हैं। 7 का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। शुक्र से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, स्त्री से मिलकर काम कर सकते हैं, श्रृंगार से संबंधित काम कर सकते हैं, दूध से संबंधित काम कर सकते हैं, मिठाई संबंधित, दूध से बनी हुई मिठाई संबंधित काम कर सकते हैं। ये आपका जो भी जितनी भी सजावट से संबंधित काम कर सकते हैं, नाना प्रकार जो भी इससे संबंधित कार्य होते हैं उसको आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली, आप तुला लग्न के हैं या तुला राशि में चंद्रमा है या तुला राशि में सूर्य है, इसको जाकर दशम देखिए। तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। 10 में 4 राशि हुई, चौथा नंबर है। चौथा स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होता है। चंद्रमा आप जाकर के देखेंगे किस राशि में नवमांश में बैठा हुआ है। अगर वह मकर राशि में बैठा हुआ है तो मकर या कुंभ में बैठा है, उसका स्वामी कौन होता है? शनि होता है। शनि माने अपने नौकर संबंधित आप ला सकते हैं, आप जमीन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, खेती संबंधित काम कर सकते हैं, आप कृषि संबंधित कार्य कर सकते हैं, लोहा संबंधित काम कर सकते हैं, चमड़े से संबंधित काम कर सकते हैं, डीजल से संबंधित काम कर सकते हैं, मिट्टी के तेल से संबंधित कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार का कार्य आप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है या उसमें चंद्रमा या सूर्य बैठे हैं, फिर आप दशमी में जाएंगे, कौन सी राशि है? वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह माने 5 है। 5 का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य आप देखेंगे नवमांश में किस राशि में बैठा है? मान लीजिए अगर वह सूर्य मेष में बैठा हुआ है तो मेष का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। मंगल का गुण बताया हूँ आपको, सेना से संबंधित, होटल से संबंधित, अग्नि से संबंधित, फायर ब्रिगेड से संबंधित, इनसे संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। धनु लग्न की कुंडली है या धनु राशि है या धनु में सूर्य है तो धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। 10वें भाव में 6 अंक लिखा है। 6 का स्वामी बुध होता है। बुध अगर मान लीजिए 9 या 12 में बैठा है तो 9 और 12 का स्वामी कौन होता है? गुरु होता है। तो गुरु संबंधित क्या होता है? शिक्षक होता है, मैनेजमेंट होता है, प्रोफेसर होता है, पुजारी संबंधित काम कर सकते हैं, आप धर्म से संबंधित काम कर सकते हैं। इनसे मिलते जुलते कार्य आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि मान लीजिए अगर आपकी मकर है तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला है। तुला का स्वामी कौन होता है? 10वें में तुला हो रहा है, शुक्र होता है। शुक्र नवमांश में किस राशि में बैठा हुआ है? शुक्र मान लीजिए जा करके वहाँ मीन राशि में बैठा हुआ है तो मीन और धन का स्वामी फिर बता रहे हैं वही गुरु होते हैं। गुरु संबंधी जो भी कार्य होते हैं जो बताया हूँ अभी, उसी संबंधित कार्य करने में आप लाभान्वित हो सकते हैं। अगली राशि क्या होती है? कुंभ होती है। तो कुंभ से 10वें में कौन राशि है? लग्न हो या चंद्र हो या सूर्य हो, वहाँ 10वें भाव में कौन राशि बैठे? कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। मंगल है। मंगल कहाँ जाकर बैठा हुआ है? मंगल जाकर मान लीजिए मेष और वृश्चिक में बैठा है। अच्छी बात है। आप अग्नि संबंधित, सेना से संबंधित, होटल से संबंधित, होटल मैनेजमेंट से संबंधित, इनसे मिलता जुलता काम आप करते हैं, आप लाभान्वित होते हैं। अगली राशि क्या होती है? मीन राशि होती है। मीन राशि या मीन लग्न हो या मीन राशि हो या मीन राशि में सूर्य बैठे हैं, उससे आप देखेंगे 10वें भाव में कौन सी राशि है। मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु हो गया। धनु का स्वामी कौन होता है? गुरु होता है। गुरु को आप देखिए कि नवमांश में किस राशि में बैठे हुए हैं। जिस राशि में बैठे हुए हैं, मान लीजिए कर्क राशि में बैठे हैं बृहस्पति,
तो चंद्रमा संबंधित आप कार्य करेंगे। व्यापार संबंधित कार्य करिए, दूध से संबंधित काम करिए, खेती संबंधित काम करिए, पशु संबंधित काम करिए, नर्स से संबंधित कार्य कर सकते हैं। जल से में होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, शंख है, मोती है, चावल है, इससे संबंधित आप कार्य करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। ये हमारे शास्त्रों में हमारे जो शास्त्राचार्यों ने यह बताया है कि आप लग्न, सूर्य और चंद्रमा में जो अधिक बलवान है, उससे आप देखेंगे, उससे 10वें भाव में जो राशि है, ग्रह नहीं है, जो राशि है, उस राशि का स्वामी नवमांश में जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि के का स्वामी जो है, उसके प्रकृति के अनुसार उसको आप उस कार्य को करने में आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार से करने से आपको लाभ मिलता है। हालांकि हम लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली देखते हैं, 10वें भाव से भी हम देखते हैं, लेकिन एक विशेष सूत्र बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे भी विचार करके अपने जीवन में इसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।